और अब बात करते हैं कोलकाता में दरिंदगी की हदें पार करने वाले रेप कांड की, जिसकी जांच अब सीबीआई करेगी। आत्मा को कचोटने वाली घटना है। ब्रूटली उनका मर्डर किया गया। ड्यूटी पे उनका बलात्कार व हत्या हुई है। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी और रेप मर्डर की जांच अब सीबीआई करेगी। ये फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने किया है। हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक इस केस की डायरी, सीसीटीवी फुटेज और बयानों समेत सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में बेहद कड़ी बातें भी कही हैं और कोलकाता पुलिस के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी कड़ी फटकार लगाई है। मेडिकल कॉलेज की घटना को खौफनाक बताते हुए और राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए आज हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप कोर्ट को कैसे आश्वस्त करेंगे कि जांच पारदर्शी होगी, कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा। क्या आपने एक विशेष जांच दल गठित की है? कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आपने डॉक्टरों को क्या आश्वासन दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से सील बंद लिफाफे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इस बीच आज महिला डॉक्टर के माता पिता ने कोर्ट के सामने मेडिकल कॉलेज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। माता पिता ने कहा है कि कॉलेज से महिला डॉक्टर के माता पिता यानी कि उनको जो पहला फोन आया उसमें यह बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है। दूसरी कॉल आई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अस्पताल पहुंचने पर माता पिता को शव देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। डॉक्टर के माता पिता को एक फोन आया जिसमें उन्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा गया और समझौता करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने प्रिंसिपल के सरकारी वकील से कहा है कि आपके मुवक्किल इतने पावरफुल हैं कि कोर्ट में एक सरकारी वकील उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोर्ट ने प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को अगले आदेश तक लंबी छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रिंसिपल को लंबी छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया था और जिसके बाद प्रिंसिपल ने 15 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट ने प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के इस्तीफे पर हैरानी जताते हुए कहा कि अगर प्रिंसिपल ने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ा तो 4 घंटे के भीतर उनकी दूसरी नियुक्ति हैरान करने वाली है। इस पर प्रिंसिपल के वकील ने अदालत को यह बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया। राज्य सरकार और प्रिंसिपल को फटकार लगाने के बाद हाई कोर्ट ने इस केस में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने जो कहा उससे आज आप भी पूरी घटना में किसने कहां पर लापरवाही की है आप समझ पाएंगे। कोर्ट ने यह कहा है कि मामले को छिपाने की पहली कोशिश की गई। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जांच के बिना ही महिला डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या घोषित कर दिया गया। प्रिंसिपल ने मृत महिला डॉक्टर को ही दोषी ठहराया। प्रिंसिपल ने मृत महिला डॉक्टर को मनोविकृति का शिकार भी बताया है। वहीं रेप और हत्या के जिस केस को कोलकाता पुलिस आत्महत्या करार देने में जुटी थी, उस केस में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि पढ़कर रूह कांप जाए। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता कांड में रूह कपा देने वाली रिपोर्ट। डॉक्टर रेप मर्डर केस में दरिंदगी की सारी हदें पार। महिला डॉक्टर को हत्यारे ने तड़पा तड़पा कर मारा। नींद में सो रही डॉक्टर का रेप किया। रेप के बाद गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। यही है वो आरोपी संजय रॉय, जिस पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर के रेप और क्रूरतम हत्या का आरोप लगा है। मरीज की जान बचाने वाली डॉक्टर की जान इतनी क्रूरता से की गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर हर कोई सन्न रह गया। ट्रेनी महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों के नीचे कांच के टुकड़े मिले। महिला डॉक्टर की गर्दन टूटी हुई थी। महिला डॉक्टर के निजी अंगों में चोट के निशान थे। उसके सिर को दीवार पर कई बार पटका गया।
चेहरे और पूरे शरीर पर चोट के निशान पाए गए। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से खून बहा था। उसकी आंखों और मुंह से भी खून निकला था। महिला डॉक्टर के नाखूनों में आरोपी की त्वचा के कुछ अंश मिले हैं। ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर में शायद ही ऐसा कोई अंग बाकी रहा हो जिस पर चोट के निशान ना मिले हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर, चेहरा, होठ, गर्दन, पेट, हाथ और पैर पर चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और इसके बाद गला घोंटकर मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच पीड़ित का गला घोंटकर हत्या की गई थी। आरोपी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गला घोंटा था। दरअसल आरोपी ये नहीं चाहता था कि रत्ती भर भी सांस उसके शरीर में बाकी रह जाए, जिससे उसके जिंदा होने की कोई भी गुंजाइश बाकी रहे। इसलिए हत्यारे ने दूसरी बार भी उसका गला काफी देर तक दबाया और पूरी तसल्ली हो जाने पर ही छोड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि पीड़ित डॉक्टर ने आरोपी संजय से खुद को बचाने के लिए पुरजोर विरोध किया होगा। इस झड़प में उसके चश्मे का शीशा टूट गया और शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में चले गए, जिसके बाद उसकी आंखों से खून बहने लगा। इसके अलावा वो हाथापाई के दौरान चिल्लाने की कोशिश की होगी, जिसे चुप कराने के लिए आरोपी ने उसका सिर दीवार पर मारा होगा, जिससे उसके चेहरे और सिर पर चोट लगी है। इधर पुलिस को आरोपी संजय रॉय के मोबाइल में पॉर्न क्लिप्स मिली हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अस्पताल के पिछले वाले हिस्से में शराब की और पॉर्न देखा। इसके बाद वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में गया, जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर पहले से गहरी नींद में सो रही थी। अस्पताल का कर्मचारी नहीं होने के बाद भी संजय रॉय अस्पताल के किसी भी हिस्से में बेरोक टोक जाता था, क्योंकि आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलंटियर है। इसकी वजह से अस्पताल के कई विभागों में उसकी आसान पहुंच थी। वो कोलकाता पुलिस लिखी टी शर्ट पहनकर घूमता था। उसकी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। अस्पताल में संजय बहुत रौब में रहता था और वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में तैनात था। उसका काम अस्पताल आने वाले पुलिस कर्मियों की मदद करना था। अस्पताल में संजय रॉय खुद को कोलकाता पुलिस का कर्मचारी बताता था। उसकी सैलरी महज 12,000 रुपए है, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वो मरीजों से रिश्वत लेने वाले गिरोह का सदस्य भी था, जो अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे वसूलता था। अगर मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेड नहीं मिलता तो वो पास के नर्सिंग होम में बेड दिलाने के लिए मरीजों के रिश्तेदारों से पैसे लेता था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अपने गुनाह पर उसे कोई पछतावा नजर नहीं आया। उल्टे उसने कहा कि चाहो तो मुझे फांसी पर लटका दो। आरोपी संजय भी जानता है कि उसके खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए काफी हैं। इसलिए उसने अपना जुर्म आसानी से कबूल लिया। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच का फैसला आते ही देश भर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का गुस्सा थोड़ा कम हुआ है और उन्हें इस केस में पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलने की अब उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है। ये जो हुआ ना सीबीआई का, अब में हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। हम लोग को मन में बहुत शांति मिल रहा है कि हाँ अभी सीबीआई के हाथ में गया है। We are rather thankful and grateful to the honorable court. कोलकाता में जिस रेप और हत्याकांड से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसके विरोध में देश भर के डॉक्टर 2 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर अस्पतालों में बाकी कामकाज ठप है।
इस केस में जो फैसला लेने में ममता सरकार ने 4 दिनों की देरी की, वो फैसला कोलकाता हाई कोर्ट ने कुछ ही मिनटों में ले लिया। सीबीआई जांच कराने का फैसला। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से लेकर सदन में कानून बनाने वाले नेताओं तक सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सूबे की टीएमसी सरकार केंद्रीय एजेंसी के हाथ में केस की कमान देने से कतरा रही थी। सीबीआई जांच के फैसले के बाद डॉक्टरों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, इंसाफ की उम्मीद जगी है और न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। वी आर वेरी मच हैप्पी कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सीबीआई को मिला है क्योंकि कोलकाता पुलिस जितनी स्पीड से काम कर रहा था उससे जस्टिस तो नहीं मिलता। अभी क्या, कभी भी नहीं मिलता। अभी अगर सीबीआई अगर सच ठीक से देख ले तो अच्छा होगा। ममता सरकार के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को ही कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। आज कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने सीएम के साथ हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी दोषी को कड़ी सजा देने की वकालत की। मैं पहले दिन से बताया, सोशल मीडिया में बताया, डे बिफोर यस्टरडे गवर्नर साहब का पत्र लिखा, कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई, इंडिपेंडेंट सीबीआई नहीं। बंगाल का हर केस में सीबीआई का तस्वीर अच्छा नहीं। पोस्टपोल वायलेंस में भी सीबीआई का काम सब लोग संतुष्ट नहीं है। कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई हुई डिमांड। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये कोलकाता में जो घटना हुई है उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी ही क्यों प्रोटेस्ट? ये तो एक इंसान होने के नाते सबको दर्द हो रहा है ना। कोलकाता कांड को लेकर टीएमसी सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस्तीफे के 4 घंटे बाद ही प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि प्रिंसिपल को सरकार का संरक्षण हासिल है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता सरकार आरोपियों की मदद में जुटी हुई है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वो जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? ये सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इसमें आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही नहीं। कोलकाता कांड पर मेडिकल कॉलेज और पुलिस की कार्रवाई वाकई हैरान करने वाली थी। आरोप लगा कि बिना जांच के ही पुलिस ने महिला डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के चेहरे समेत पूरे शरीर पर घाव के निशानों को अनदेखा किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना शुरुआती निष्कर्ष निकाल लिया, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को गलत सूचना देने, गुमराह करने, चुप रहने का दबाव डालने और परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीड़ित पक्ष के इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में देरी को ठीक नहीं समझा और केस सीबीआई को सौंपने का फैसला सुना दिया।